हम आमंत्रित करते हैं आज के अपने कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आयुष जी को। आयुष जी पर्दा खोलें और स्वागत है आपका। आदरणीय आकाश आरसो सर, नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, धन्यवाद किरोला जी, जी, सभी को सादर नमस्कार। जी, स्वागत है। आयुष जी प्रकट हूँ, क्या बात, स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। हाँ, स्वागत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्यामक्षीरमामृतात्। जी, स्वागत है। छोटी-छोटी गईये नहीं हुआ बहुत दिन से यार, छोटी-छोटी गईये। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया गैया छोटे छोटे छोटे-छोटे ग्वाल, ग्वाल। छोटू सा मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। छोटू सा मेरो मदन गोपाल। काखे है गैया काफी है ग्वाल, काखे है गैया काफी है ग्वाल। छोटू सा मेरो मदन गोपाल। काखे है गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल। बीचों में मेरो मदन गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का डांस। हो ओए होए होए होए, क्या गजब का यार, क्या गजब का। अरे यार, क्या कमर कमर लचका के, कमर लचका के, हाँ। अरे अरे, क्या गजब का यार, क्या गजब का, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आभार डॉक्टरेट। जी, क्या बात है। तो आदरणीय 700 सर, पांडे सर, शुरू करते हैं। आप बिल्कुल, सब बिल्कुल। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के बाल कवि सम्मेलन में, जो कि हमारा 766वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि होंगी श्रीमती बीना फुलेरा जी, जो कि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा नैनीताल में कार्यरत हैं। और आप एक शिक्षिका होने के साथ ही साहित्य के लिए भी समय निकालती हैं और अपने विद्यालय में नवाचार करती हैं। तो अपने स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में, खेल गतिविधियों में, एनसीसी में आदि आपकी भागीदारी रहती है। तो आज आपने समय दिया हमको मुख्य अतिथि बतौर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हमारी आज के विशिष्ट अतिथि रेणु ओझा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं जीजीआईसी खटीमा से। और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगी कनिका जोशी जी चनौदा से। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त चित्रांशी लोहनी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है माउंट कार्मल स्कूल चंपावत से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाली है गंगा आर्य जी। और इस कार्यक्रम में आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी और आदरणीय शैली दीदी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। विष्णु दत्त जमलोकी जी हमारे बीच रुद्रप्रयाग से, उमेश जोशी जी, सुमित सर और तैनगुरिया साहब भी आज बहुत दिन बाद जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका भरतपुर राजस्थान से। और संतोष मालवी सर। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच राकेश शर्मा जी जुड़े हैं, प्रकाश सेन जी जुड़े हैं और नरेंद्र पाल जी जुड़े हैं, कुंदन बिष्ट जी और संजय जहांगीर जी हमारे बीच जुड़े हैं राजस्थान से, गंगा आर्या जी। और आज हमारे पास इंद्रेश लोहनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। और आज के इस कार्यक्रम में बीना फुलेरा जी जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूँ एक बार। और सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का। और आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हुए मैं मंच सौंपता हूँ चित्रांशी जी को। चित्रांशी, आप
आप तक मेरी आवाज़ आ रही थी चित्रांशी जी? जी बिल्कुल सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। सभी को नमस्कार। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाई जाती हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम चित्रांशी लोहनी है। मैं कक्षा 7 माउंट कार्मल स्कूल चंपावत की छात्रा हूँ। मैं आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे 8वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती बीना फुलेरा जी, जो हमारे साथ धौलाखेड़ा नैनीताल से जुड़ी हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आकाश सारस्वत सर, अशोक कुमार नेगी सर, सुमित सर, गंगा मैम व अन्य अतिथियों व हमारे आज के विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता कर रही बहन का मैं आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारी बाल कवि सम्मेलन है, जो बाल कवि का 766वीं कार्यशाला है। तो इसी के साथ मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन रेनू ओझा जी, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं, जो हमारे साथ खटीमा उधम सिंह नगर से जुड़ी हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि दीदी आप अपनी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। आप सादर आमंत्रित हैं। रेनू दीदी, लगता है वे यहाँ हम सभी के सामने उपस्थित नहीं हो पा रही हैं किन्हीं कारणवश। तो पुनः मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आज की कार्यशाला के कुछ आप सभी के समक्ष नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम है कि जब भी कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो माइक बीच में ऑन करके बाधा ना डालें, और दूसरा नियम है कि जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें तो माइक व अपनी वीडियो को ऑन कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं हमारे आज के पहले प्रतिभागी, जो मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से। नीलाक्षी बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती बीना फुलेरा मैम, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा नैनीताल से। मैं आपको मेरा सादर प्रणाम। और कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी रेनू ओझा, कक्षा 11 खटीमा उधम सिंह नगर से। और कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी कनिका जोशी, कक्षा 10 अल्मोड़ा से। और कार्यक्रम का संदेश संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी चित्रांशी लोनी, कक्षा 7 चंपावत से। तो अब जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। दादाजी का श्राद्ध। हमारी धमनियों में बहता मेरे दादाजी का रक्त है। हमारी धमनियों में बहता मेरे दादाजी का रक्त है। ये पितृपक्ष के 16 दिन वो ऋण चुकाने का वक्त है। ये पितृपक्ष के 16 दिन वो ऋण चुकाने का वक्त है। श्राद्ध में हम चावल के गोलों का पिंडदान करते। श्राद्ध करते समय हम चावल के गोलों का पिंडदान करते। नम आंखों से जल तर्पण करते, फिर आखिर में पितृ विसर्जन करते। नम आंखों से जल तर्पण करते, फिर आखिर में पितृ विसर्जन करते। धन्यवाद। जी दोस्त, आपने बहुत ही अच्छी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत की, मेरे दादाजी का श्राद्ध। तो इसी के साथ में हमारे आज के दूसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन लक्ष्मी जी, जो कक्षा 4 बाड़मेर राजस्थान से हैं। दोस्त, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। मेरा नाम लक्ष्मी, कक्षा 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेनीवालो की टांगा, जिला बाड़मेर, राज्य राजस्थान। मैंने कविता सुनाई सब। कविता का नाम साइक।
रुपयों की रानी में, बसों ऊँटों को बाती में, सबको करवाती सवारी में, साइकिल कहलाती में, जब वो वर्षा बसों को बाती तब एक नींद उन्होंने। धन्यवाद। जी लक्ष्मी जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत की। साइकिल, तो इसी के साथ में हमारे आज के तीसरे प्रतिभागी दिव्या रावत, जो मेरी बहन है कक्षा 7 राणाकोट टिहरी से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम ज्ञान सारथी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट है। जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मेरी एक स्वरचित कविता है पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहती बाती नई पुरानी, जैसे बोली दादी नानी, परी लोग की सैर कराती, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसाती कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। धन्यवाद। जी दोस्त, आपने बहुत ही अच्छी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत की, मेरी पुस्तक। तो इसी के साथ में हमारे आज के चौथे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन अदिति श्रीवास्तव, जो कक्षा 8 अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? अदिति दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? लगता है किसी कारण वे यहाँ उपस्थित नहीं है। तो पंख ही है काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो इसी के साथ मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर हमको हमारा मनोबल बढ़ाएं। आदरणीय आकाश सारस्वत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय चित्रांशी। सबसे पहले प्रिय चित्रांशी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय बीना, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय रेणु और कार्यक्रम की अध्यक्ष, इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय चित्रांशी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडियो के अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रकट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवीगण एवं प्यारे बच्चों। कविता वाचन कार्यशाला इस मंच की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं का प्रस्फुटन हो रहा है, उनकी समझ का विकास हो रहा है और परिणाम स्वरूप वो अपने न केवल अपने स्कूल में अपितु अन्य स्थानों पर भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। वैसे तो बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सामान्य करने में, सकारात्मक करने में उद्देश्य को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है और बच्चे बड़े जोश और खरोश, बड़े उमंग उल्लास से इनमें प्रतिभाग करते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में आज सबसे ज्यादा जरूरत है चरित्र निर्माण की, व्यसन मुक्त समाज निर्माण की।
जिस देश में चरित्रवान नागरिक होते हैं, व्यसन मुक्त नागरिक होते हैं, निश्चित रूप से उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सशक्त नागरिक ही तो देश का मूल आधार होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, अधर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे मादक द्रव्य न केवल व्यक्ति को अपितु समाज को भी खोखला करते हैं, और जो बच्चे इनकी पकड़ में आ जाते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का विकास करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए व्यसन मुक्त रहना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, विज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवन चरित्र व उनके विचार पढ़ना निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रिय बीना सभी बच्चों का आभार प्रकट करते हुए, सभी अभिभावकों का आभार प्रकट करते हुए, समस्त बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में देश प्रेम की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, पहली जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी आभार सर, आपने अपने विचार हम सभी के सामने प्रस्तुत किए। तो इसी के साथ हमारे आज के 5वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन साक्षी बिष्ट, जो कक्षा 8 अल्मोड़ा से है। साक्षी दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले माँ शारदे को मेरा प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र गुरु अकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा से हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला चल रही है, तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है, जिसका नाम है बादल। बादल भैया, बादल भैया, इतना क्यों गरजते हो, घर नालों में पानी पानी इतना क्यों बरसते हो। बहुत हो गया, अब तो ठहरो, सूरज दादा को बुलाओ जी, इतना मत शर्माओ जी, बादल भैया जल्दी आओ, बादल भैया जल्दी जाओ जी। धन्यवाद। जी साक्षी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत की, बादल। तो इसी के साथ हमारा आज के 6वें प्रतिभागी मेरी बहन काव्या बिष्ट, कक्षा 6 द्वाराहाट अल्मोड़ा से। काव्या जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। मेरा नाम काव्या बिष्ट है, मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी। मेरे स्कूल का नाम सुभाष चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल है, राज्य अल्मोड़ा। तो जैसे कि आज कवि सम्मेलन है, तो मेरी कविता की वो है कुल्फी। जैसे ही गर्मी का मौसम आए, कुल्फी वाले आए, जैसे ही गर्मी का मौसम आए, कुल्फी वाले आए। बच्चे दौड़े चले आते हैं, बच्चे दौड़े चले आते हैं, कुल्फी के दीवाने हैं, बच्चे से तक बूढ़े तक। हम सभी के स्वादिष्ट होती है कुल्फी, पर लोगों की मनसाही है कुल्फी। लोग ज्यादा से ज्यादा खाते कुल्फी, हम सबकी प्रोत्साहित कुल्फी। जी दोस्त, आपने बहुत ही अच्छी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत की, कुल्फी। तो इसी के साथ हमारे आज के 7वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन अभिषेक गुप्ता, कक्षा 9 जम्मू से। अभिषेक जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं दीदी? लगता है किसी कारणवश वे हम उपस्थित नहीं। तो हमारे आज के 8वें प्रतिभागी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 7 नौगांव असम से। चिन्मयी जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं?
सकता है किसी कारणवश वे यहाँ उपस्थित नहीं। तो इसी के साथ हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती बीना फुलेरा जी, जो हमारे साथ धौलाखेड़ा नैनीताल से जुड़ी हैं, मैं मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने शब्द हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद चित्रांशी जी, बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं। बाल प्रहरी के इस बहुत ही सुंदर गुलदस्ते को मैं सबसे पहले नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ बाल प्रहरी के कर्णधार जो इसे बहुत ही सुंदर तरीके से देश विदेश तक लोग इसको सुन रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहे हैं और बच्चों को बहुत अच्छा मंच प्रदान कर उन्हें तराशने में और आगे लाने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं अपनी। तो ऐसे बाल प्रहरी के संचालक हमारे सर को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। बहुत अच्छा संचालन चित्रांशी कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा के एक आयाम को सर ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ रखा है, जो हम कक्षाओं में नहीं पढ़ा सकते, जो हम घर के अंदर नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको एक इस कोविड के काल में कहिए एक वरदान स्वरूप सर ने एक मंच दे करके ऐसे ऐसे बच्चे तराश रखे हैं और ऐसे ऐसे बच्चों को उनकी प्रतिभाओं को बाहर लाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि बच्चों, जिस दिशा की ओर आप दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे भारत का, एक बहुत अच्छे राष्ट्र का, एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे, तब जब आप इस बागडोर को पकड़े रहेंगे। जीवन में आप कुछ भी करें, लेकिन आप अंदर की जो अपनी प्रतिभा है, वो साहित्य हो या संस्कृति हो, अपनी संस्कृति और अपनी साहित्य जुड़े रहेंगे तो अवश्य एक दिन आप बहुत अच्छे सफलता के आयाम को प्राप्त करेंगे। इस मंच में जुड़े हुए सारस्वत सर, जो हमारे शिक्षा के मेरे लिए तो एक बहुत बड़े आदर्श हैं। जब भी वो इस मंच में उपस्थित होते हैं या कहीं भी उपस्थित होते हैं, एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं, वो बच्चा हो या बड़ा हो, शिक्षक के साथ भी वो बच्चे की तरह प्रस्तुत होते हैं और बच्चों के लिए तो वो बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं, या जो इस मंच से सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को सुनेंगे। तो सरस्वती सर की जो बातें होती हैं वो इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मक होती हैं, इतनी प्रेरक होती हैं, तो निश्चित रूप से उससे कुछ न कुछ सीखने को हमें मिलता है। और उसके साथ इसमें मुझे प्रकाश पांडे जी दिखाई दे रहे थे। पांडे सर भी बहुत ही एक कहना चाहिए कि उनका अपना एक व्यक्तित्व ऐसा है कि वो बच्चों के साथ प्रेरक बन के रहता है। मैं 2 दिन के कवि सम्मेलन में जुड़ी हुई थी, तो देख रही थी जो दादा दादी को लेकर के बहुत सुंदर सी कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत हुई। तो उससे हमारा जो समाज इस समय वृद्धाश्रमों की बढ़ती तादाद है, या एक उम्र के बाद बहुत से लोग अपने ट्रक से हट जा रहे हैं, अपनी फैमिली से एकांकी परिवार विकसित हो रहे हैं, तो वो फिर से वापस आएगी और हम उसको एक संयुक्त परिवार के रूप में कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। और साथ साथ में शिक्षा के साथ हमारी जो डिग्रियां हैं, डिग्रियों के साथ में अगर हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, और सर्वांगीण विकास से ही हम सर्वांगीण समाज का विकास कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कविताएं यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। जब इतने अच्छे विचार मन में आएंगे तभी बच्चा लिख पाता है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बाल कलाकार है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले हमारे साहित्यिक स्तंभ हैं जो बहुत अच्छा करेंगे। तो मुझे किरोला जी के द्वारा समय की सीमा तो नहीं बताई गई है। मैं अगर वो हो तो मैं बच्चों के लिए 4 शब्द इसमें कविता के रूप में प्रस्तुत कर सकती हूँ। सर बिल्कुल मैम। हाँ, तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए मतलब एक ये कहना चाहूंगी, आपको किस तरीके से जाना है कि उड़ान देखते हैं। मतलब आप लोगों के लिए समर्पित है ये कविता मेरी, कि उड़ान देखते हैं। क्या है इसमें देखिए कि उड़ते हुए पक्षियों की उड़ान देखते हैं, उड़ते हुए पक्षियों की उड़ान देखते हैं, बने क्षितिज में उनके मकान देखते हैं, हौसले भी साथ उड़ा करते हैं उनके, हौसले भी साथ उड़ा करते हैं उनके, नींद में जो खुला आसमान देखते हैं, हार कर भी जीत लेते हैं वो बाजियां, हार कर भी जीत लेते हैं वो बाजियां, स्वप्न में जो जीत का अरमान देखते हैं, मुकाबला है हवा से पानी से डर कैसा, मुकाबला है हवा से पानी से डर कैसा, डूब के समंदर में ऊंचा बिहान देखते हैं,
फूलों की हिफाजत कांटे किया करते। फूलों की हिफाजत कांटे किया करते हैं बगिया के माली जिन्हें दरबान देखते। बगिया के माली जिन्हें दरबान देखते हैं, आओ हवाओं से चंद मुलाकात करें। आओ हवाओं से चंद मुलाकात करें, लगा के संग उनके दुकान देखते हैं। तूफानों ने कल उड़ा दिए घर जिनके, तूफानों ने जिनके उड़ा दिए घर, कल जिनके बसाने को उन्हें नए मकान देखते हैं। बसाने को उन्हें नए मकान देखते हैं। ताजी है अभी तो नए जमाने की हवा, ताजी है अभी तो नए जमाने की हवा। छिपा कल में कल का तूफान देखते हैं। छिपा कल में कल का तूफान देखते हैं। बच्चों, आपसे बहुत सारी आशाएं हैं। आपके मकान हमें क्षितिज में देखने हैं, आसमान में देखने हैं। आप वो परिंदे हैं जो उड़ कर करके अपनी पतंग को ऊंचे तक ले जाएंगे और हमारे समाज को एक सही, बढ़िया, एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मंच में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और किरोला जी की इस जो एक कारगर कोशिश उन्होंने की है, ये मुहिम छेड़ी है और इसको नमन करती हूँ कि भविष्य में ये इस तरह से इस कार्य को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं, ये राष्ट्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति जो जिस तरह से प्राप्त कर रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सर्वप्रथम पहले स्तर का एक मंच बनेगा और अपनी पहचान बनाएगा, क्योंकि बच्चों को लेकर ही हम सब हैं, बच्चों के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। पुनः आभार और सबको नमन। जी आभार मैम, आपने अपने शब्द हम सभी के सामने प्रस्तुत किए, वो आपने अपनी कविता भी हम सभी के सामने प्रस्तुत की। आपका आभार। तो इसी के साथ हमारे आज के नवे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन तनिषा बिष्ट, कक्षा 10 अल्मोड़ा के। दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तनिषा दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? लगता है किसी कारण वे यहाँ उपस्थित नहीं। तो इसी के साथ हमारे आज के 10वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन राखी दीदी, कक्षा 9 रुद्रप्रयाग से। राखी दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित। सबसे पहले माँ शारदे को मेरा नमन। मेरा नाम कुमारी राखी है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल धारी उप मध्य विद्यालय है। तो मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से है। काश मेरी दादी माँ होती, मुझे प्यार से उठाती, जब मैं रोती मुझे चुप कराती, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती। हाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती। दादी माँ थी प्यार का भंडार, दादी माँ थी प्यार का भंडार। हमसे करती थी हर पल प्यार, हमसे करती थी हर पल प्यार। काश आज भी दादी माँ का मिलता प्यार, जी काश आज भी दादी माँ का मिलता प्यार। कर नहीं सकता कोई इनकार, हाँ कर नहीं सकता कोई इनकार। धन्यवाद। जी चित्रांशी जी, चित्रांशी जी, चित्रांशी जी जुड़ी हैं क्या? चलिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को सभी मित्रों का आभार व्यक्त करने के लिए। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय किरोला जी। और आज बाल कवि सम्मेलन है, बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई, मगर आज के संचालन में बहुत तारीफ करूंगा हमारी बहुत अच्छा संचालन किया। आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन और जैसा उन्होंने बताया उनका 8वां अवसर संचालन। तो ऐसे बच्चों को संचालन बार बार मिलता है जिनके अंदर एक दिली इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक संचालन करें, अधिक से अधिक अपनी प्रतिभा में निखार पाएं। चित्रांशी लोनी जी उन्हीं बच्चों में से एक है, प्रतिभावान बच्चों में से एक है। वो अगर जुड़ी हुई है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ जो मंच पर आए और अपनी कविता सुनाए। चित्रांशी जी।
जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आप सुनाइए अपनी कविता। जी आभार सर। सभी को नमस्कार, पुनः नमस्कार। मेरा नाम चित्रांशी लोनी है। तो इसी के साथ मैं मेरी कविता स्वतंत्रता दिवस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भी हो चुका है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम, अपनी स्वतंत्रता को मनाते हैं हम। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम, अपनी स्वतंत्रता को मनाते हैं। तिरंगा फहराते हैं हम, स्वतंत्रता सेनानियों की वाहवाही देते हैं। तिरंगा फहराते हैं हम, स्वतंत्रता सेनानियों की वाहवाही करते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर कविता ये चित्रांशी जी। स्वतंत्रता दिवस पर कविता है। स्वतंत्रता दिवस हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग हो गया। जो 3 सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं, उसमें स्वतंत्रता दिवस भी आता है 15 अगस्त। फिर 26 जनवरी आता है और 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन। तो सुंदर कविता के लिए, सुंदर कविता की रचना के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था। अनेक प्रतिभागी नेट को बाधा की वजह से नहीं, लेकिन जो प्रतिभागी जुड़े उन्होंने एक से सुंदर कविताएं सुनाई। किसी ने साइकिल पर सुनाया, 2 बच्चों ने दादा दादी पर सुनाई, पुस्तक पर कविता सुनने को मिली, बादल पर, तुलसी पर और स्वतंत्रता दिवस। अच्छी कविता, अच्छा प्रयास है और आप निरंतर लिखते रहें, अच्छी कविताएं पढ़ते रहें। आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता है वो कविता आप पढ़ें, बार बार पढ़ें और उसी तरह से कविता लिखने का प्रयास करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप वैसी ही कविता लिखने लगेंगे। कविता लिखना कठिन काम नहीं है, थोड़ा भीतर से ललक होनी चाहिए, थोड़ा अभ्यास होना चाहिए और थोड़ा प्रयास। इसी से आप धीरे धीरे आपके अंदर छिपी हुई सृजनात्मक प्रतिभा उभर आएगी। सभी प्रतिभागियों के एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी कनिका जोशी कर रहे हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा हैं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देगी और अपनी कविता भी सुनाएगी। आज से हमारे विशेष अतिथि हमारे मोहल्ला है, जो कक्षा 11 की छात्रा है। वो नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाई और उन्हें भी अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य देंगे और अपनी कविता भी सुनाएंगे। आज के हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती बीना फुलेरा जी हैं, राज्य के कन्या इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा नैनीताल से। आपने बाल प्रेमी के गुलदस्ते को नमन करते हुए उदय केरला जी के प्रयासों की सराहना की और ये बताया कि बच्चे आज हमारी संस्कृति के संवाहक हैं और जिस तरह से उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय कार्य है और इसका सारा जो क्रेडिट है, इसका सारा श्रेय आदरणीय केरला जी को है, जिन्होंने ऐसा मंच प्रस्तुत किया है जो विद्यालय में ये मंच उपलब्ध। तो बच्चे जो विद्यालय से बाहर निकलकर कार्यशालाओं में आते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ इससे भी जुड़ते हैं, उन्हीं के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो पाता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बहुत सुंदर कविता सुरक्षित पुस्तक उड़ान की तरफ से उड़ते हुए पंछियों के उड़ान देखते हैं और आगे बड़ी अच्छी कविता। कविता तो मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लिखी। तो मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता की रचना के लिए, सुंदर कविता के पाठ के लिए, प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदया। आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच में लगी हुई है, हमारे बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की बहुत बहुत सराहना की, उनका उत्साह वर्धन किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदया। तो इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी मध्य प्रदेश होते हैं और उन्होंने बताया कि ये बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से और जो
ये कार्यशाला कोरोना काल के आपात स्थिति में शुरू हुई थी। आज हमारी एक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। बच्चों के व्यक्तित्व का मुख्य विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन और हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक सशक्त नागरिक देश को बने, स्वयं एक सशक्त नागरिक बने और देश के सामने हमारा समाज व्यसनमुक्त हो। लेकिन पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। महापुरुषों के जीवनियां पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें और नियमित और सतत अध्ययन करें और अपने अध्ययन पथ पर ही चलते रहें। इसी में बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा वो शस्त्र है जो उनको राजा बना सकता है। आदरणीय आकाश साल के लिए मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट मैसेंजर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शुभमान नेगी जी जुड़ते हैं, आज जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उनके सुंदर सावर टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। बच्चे उनकी टिप्पणियों को प्रतीक्षा करते हैं। लेखन की सुंदर टिप्पणी आगे मेरे लिए भी, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और आज मंच पर आएंगे और आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, कार्यक्रमों से देश के 17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पाए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी, जामो मेठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय आर्या मैडम, बेरीनाथ पिथौरागढ़; आदरणीय दीपा कलोनी जी; आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनकल हरिद्वार से; आदरणीय संजय जानगढ़ी जी, राजस्थान से; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय ऋषि तेनगुरिया जी, भरतपुर राजस्थान से। आज बहुत दिनों बाद तेनगुरिया जी जुड़े, अनेक महीनों बाद। आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से; आदरणीय विष्णुदत्त जमरूकी जी; आदरणीय संतोष वाली खंडवा से; आदरणीय भगवान सिंह रावत जी और आदरणीय इंद्रेश लोहनी जी तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक को अवसर प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार लगा देते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है और कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। साथियों, जहाँ बच्चे अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें आज 706 कार्यक्रम तक ले आ रहे हैं। 706वां कार्यक्रम। वही बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर, पीसी, एंड्रॉइड फोन मुहैया कराते हैं, काम कक्ष मुहैया कराते हैं। बच्चे तैयारी करके आते हैं और मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत आभार और अंत में कार्यक्रमों की धारा धार्मिक पुरुष और ऋषियों का सहयोग देने वाले आदरणीय केवला जी जो एक बार नए कार्यक्रम करते हैं। अब बालकर सम्मेलन, इसके पहले 2 दिन बड़ों का कवि सम्मेलन हुआ जिसमें बच्चों से जुड़ी हुई कविताएं सुनाई गई और आज बच्चों द्वारा रची हुई कविताओं का सम्मेलन जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के बच्चे कल के बड़े कवि बने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि इसी में से निकले। तो ये जो बच्चों को एक मौका मिल रहा है, सुनहरा अवसर मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ा वंदनीय है। मैं केवला जी के प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी चित्रांशी लोहनी जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। चित्रांशी लोहनी जी। जी आभार सर। तो इसी के साथ मैं हमारे आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन कनिका जोशी जी जो कक्षा 10 अल्मोड़ा से हैं। कनिका दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि
सरस्वती, ज्ञानदायिनी माँ शारदे को सत नमन। बाल प्रहरी के 776वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हमारे बाल प्रहरी के 776वें ऑनलाइन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परमादरणीय श्रीमती बीना फुलेरा जी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा नैनीताल से मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारी प्रिय पत्रिका बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, सर मैं आपको भी सादर प्रणाम करती हूँ और आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उप निदेशक शिक्षा विभाग श्रीमान आकाश सारस्वत सर जी और हमारा अच्छी टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और हमारी प्रिय पत्रिका बाल प्रहरी के संपादक और बाल प्रहरी के सूत्रधार हमारे प्यारे मित्र श्रीमान उदय गिरोला सर जी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारी आज के विशिष्ट अतिथि रेणु ओझा दीदी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और हमारी आज की संचालन कर रही चित्रांशी बहन को भी मैं स्वागत करती हूँ और चित्रांशी बहन को कुशल संचालन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं आदरणीय उदय गिरोला सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अध्यक्षता करने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े जितने भी जुड़े गंगा आर्या मैम, शैली मैम, जो भी जितने भी विद्वान शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और मेरे प्रतिभागी साथियों और अभिभावकगण जितने भी सभी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और स्वागत वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आज हमारा कार्यक्रम है बाल कवि सम्मेलन, तो इसमें सभी लोग अपनी कविताएं सुनाती हैं। तो इसमें मैंने भी एक कविता लिखने का प्रयास किया है। वैसे तो मुझे कविता लिखने का शौक है, तो मैंने आज स्वच्छता अभियान पर एक कविता लिखी है। तो मैं आपके सामने अपनी कविता सुनाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे मुख्य अतिथि मैम थी, तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी कविता सुनाई, जिससे कि हमारा बहुत मनोबल बढ़ा। उनकी कविता कुछ थी कि उड़ते हुए पक्षियों की उड़ान देखते हैं, उनकी कविता थी। उनकी बहुत अच्छी कविता थी। मैम आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मैं अब अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है स्वच्छता अभियान, जो कि इस प्रकार है। चल पड़ा स्कूलों में अब स्वच्छता अभियान है, बच्चा दे रहा है स्वच्छता पर ध्यान है। चल पड़ा स्कूलों में अब स्वच्छता अभियान है, बच्चा दे रहा है स्वच्छता पर ध्यान है। मैडम जी ने भी मिलजुल कर काम में हाथ बटाया है, 2 गड्ढे खुदवा कर कूड़ा उनमें ही डलवाया है, जैविक और अजैविक कूड़ा अलग करवाया है। कितना सुंदर कितना प्यारा चमक उठा हर कोना है। फिर सब बच्चे मिलकर बोले अपना स्कूल सलोना है। धन्यवाद। जी आभार दीदी, आपने बहुत ही अच्छी कविता स्वच्छता अभियान हम सभी के समक्ष सुनाई। तो इसी के साथ मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन रेणु ओझा, जो कक्षा 11 उधम सिंह नगर से हैं। दीदी क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है, आप सादर आमंत्रित। जी
धन्यवाद। मेरा नाम रेणु है। मैं कक्षा 11 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस लाइब्रेरी के जनक संपादक आदरणीय उदय किरोड़ा जी का आभार व्यक्त करूंगी, जो उन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय बीना फुलेरा जी, जो कि धोलाखेड़ा नैनीताल से हमारे बीच में जुड़ी है, उनका भी आभार व स्वागत करती हूँ। इन्होंने हमारे बीच एक बेहद ही सुंदर कविता हमारे बीच में प्रस्तुत की थी, जो कि जिसमें उन्होंने हम छात्रों की तुलना पक्षियों से की थी और हमारे सपनों की तुलना खुले आकाश से की थी, जिसका कोई अंत नहीं होता। धन्यवाद मैम, आपकी इस कविता ने हमारा मनोबल बढ़ाया। और हमारे इस कार्यक्रम में श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, एवं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी गुजरात अहमदाबाद से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन कनिका जोशी, कक्षा 10, जो कि हमारे बीच अल्मोड़ा से है। आप सभी का आभार व अभिनंदन करती हूँ। और हमारे इस कार्यशाला की संचालन कर रही मेरी बहन चित्रांशी लोहनी, कक्षा 7 चंपावत से है। उनको भी मैं बेहद ही सुंदर संचालन करने के लिए बधाइयाँ व शुभाशीष देती हूँ। इसी के साथ साथ आज जैसे कि हमारी लाइब्रेरी की ये 766वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, जिसमें कि बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें हम सभी छात्र छात्राएं अपनी बाल कविताएं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें भी मैं जो आपके बीच अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी, तो मेरी कविता का जो शीर्षक है उसमें है भोजन की बर्बादी। क्योंकि हमारा देश वो भारतवर्ष है जहाँ किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, जो हमारा पेट भरते हैं, परंतु दूसरी ओर ही हम लोग अन्न का अनादर करके, अन्न का अपमान करके उन किसानों का अपमान करते हैं, जो कि कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। मेरी कविता इस प्रकार है, यदि कोई भी त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। किसानों की मेहनत उनके हाथों का ये जादू है, किसानों की मेहनत उनके हाथों का यह जादू है, पेट को भरने की भूखों की यह अभिलाषा है, पेट को भरने की भूखों की यह अभिलाषा है। क्यों अन्न का हम अपमान करें, क्यों भोजन को यूं बर्बाद करें, क्यों भोजन को यूं बर्बाद करें। एक बार देखो उन गरीबों को, एक बार देखो उन गरीबों को, जो निवाले भर को भी तरस जाते हैं, जो निवाले भर को भी तरस जाते हैं। वो भोजन बर्बाद करना तो दूर, जाने खाना भी कितने महीनों में खाते हैं, जाने खाना भी कितने महीनों में खाते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उनसे केवल एक ही अनुरोध करूंगी कि हम भोजन की बर्बादी ना करें और जितना हमें आवश्यकता है उतने ही भोजन का उपयोग करें, क्योंकि किसान कड़ी धूप में हो चाहे कैसा भी मौसम हो, हमारे लिए अन्न उत्पन्न करते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। जी रेणु दीदी, आपने बहुत ही अच्छी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत की। तो इसी के साथ मैं मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव, जो अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं, दीदी क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है, आप सादर आमंत्रित। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माता पिता को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दादी, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी दादी जल से प्यारी, सारे जग से है वो न्यारी, बहुत प्यार वो हमको करती, डांट से उनकी मैं हूँ डरती, सच्चाई की पाठ सिखाती, सही राह पर हमें चलाती। वो है हमारी पालनहारी, मेरी दादी जान से प्यारी। जी धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत की, मेरी दादी। तो इसी के साथ हमारे अगले प्रतिभागी अभिषेक गुप्ता, कक्षा 9 जम्मू से। अभिषेक जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? लगता है वे यहाँ उपस्थित नहीं।
मेरी बहन चिन्मयी शर्मा नौगांव असम से। मेरी बड़ी बहन तनिषा बिस्ट कक्षा 10 अल्मोड़ा से। जी मैं उपस्थित हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आपकी आवाज आ रही है। सर्वप्रथम आचार्य को नमन। मैं तनिषा बिस्ट कक्षा 10 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में पढ़ती हूँ। जैसा कि आज बाल कवि सम्मेलन है, उसमें मेरा विषय है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता रहे देश की निगरानी, सबको यह है बात समझानी। हम सबका बस एक ही नारा, स्वच्छ रहे हिंदुस्तान हमारा। जन जन तक ये बात समझानी, स्वच्छता अभियान को संपर्क में लानी। जन जन तक ये बात समझानी, स्वच्छता अभियान को संपर्क में लानी। पर्यावरण को स्वच्छ कराएंगे, अस्वच्छता से मुक्ति दिलाएंगे। पर्यावरण को स्वच्छ कराएंगे, अस्वच्छता से मुक्ति दिलाएंगे। तो मेरा मंच पर उपस्थित सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हम अपने भारत को स्वच्छ करने के मिशन में अपने घर से ही शुरुआत करते हैं और अपने घर मोहल्ले से अपनी सफाई को जारी रखकर अपने पूरे देश को साफ करेंगे। ये नारे के संग मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी धन्यवाद। जी दीदी आपने बहुत ही अच्छी कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत की, स्वच्छता अभियान। तो इसी के साथ मैं हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर अपने वचन हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर। जी चित्रांशी दीदी, बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम का आपने बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन किया। आपको एक बार पुनः और आपकी जो प्रस्तुति है उसको टोकरी भर भर के मैं स्नेह प्रेषित करता हूँ। आपने बहुत दिनों के बाद एक तो जुड़ी हुई हैं आप, आपको हम लोग सब मिस करते हैं। तो बाल प्यारी मंच पे आपका अभिनंदन है, आप जुड़ा कीजिए, आपके सभी दोस्त आपको याद करते हैं। बाल प्यारी मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती बीना फुलेरा जी, जो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा नैनीताल से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप बाल प्रेरी मंच से और बाल प्रेरी से अनेक बार जुड़ी हैं और आपका बाल प्रेरी के प्रति जो स्नेह होता है उसके लिए आपको हम साधुवाद प्रेषित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में बड़ी दीदी कुमारी रेणु ओझा जी, जो कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से, आपका बहुत अभिनंदन। आपने भी बहुत शानदार प्रस्तुति की। अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त कुमारी कनिका जोशी जी, कक्षा 10 की विद्यार्थी चनौदा अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन है। और चित्रांशी लोहनी जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी है, माउंट कार्मल स्कूल चंपावत से, आपने बहुत ही शानदार संचालन किया। एक बार पुनः आपको बधाइयाँ। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी जी, लक्ष्मी जी, दिव्या रावत जी, अदिति श्रीवास्तव जी, साक्षी बिस्ट जी, काव्या जी, अभिषेक जी, चिन्मयी शर्मा जी, तनिषा जी, राखी जी। मैं देख रहा हूँ कि चिन्मयी शर्मा जी भी बहुत दिन हो गए वो जुड़ नहीं पा रही हैं, उनकी भी प्रतीक्षा रहती है। और अनेक साथी जो हैं वो इस मंच पर जुड़ने के लिए सहभागिता करते हैं, पर कारणवश कई बार ऐसा हो जाता है वो उपस्थित नहीं हो पाते, तो हम उनकी अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की जो कार्यशाला है उस कार्यशाला में जो कि बाल प्रेरी का 766वां ऑनलाइन का कार्यक्रम है, बाल कवि सम्मेलन के रूप में। आपने आज की जो कवि सम्मेलन की गतिविधि थी, जो विधाएं थी, उसमें आपने कविता विधा में दादाजी का श्राद्ध, स्वच्छता अभियान, वर्षा, रेडियो, बादल, कुल्फी, अनुशासन, खेल, स्वतंत्रता दिवस, मेरी दादी और इससे मिलते जुलते बहुत सारे विषयों पे, भोजन की बर्बादी, ऐसे विषयों को लेकर जो आदरणीय उदय किरोला सर ने दिए, उनमें से आपको अपने केंद्रित विषयों को लेकर शीर्षक के आपको कविता प्रस्तुत करनी थी। और ये सारे जो शीर्षक है ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु और जीवन की गतिविधियों के इर्द गिर्द होते हैं। जैसा कि अभी हम भोजन की बर्बादी और स्वच्छता अभियान पे खासकर
बात देख रहे थे, और चूंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो भोजन के विभिन्न हमारे यहाँ व्यंजन भी बनते हैं, और हम जो है अपने पूर्वजों के लिए गाय को, कुत्ते को, अतिथि को और कौवे को हम भोजन के रूप में उन्हें भी आमंत्रित करके भोजन कराते हैं। तो भोजन की बर्बादी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु बन जाती है। दोस्तों, जब आप कविता पाठ करते हैं, कविताओं को रचते हैं, और आप जब अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति में शब्दावलियों को लिखते हैं, तो लिखने के दौरान आपके मन में बहुत सारे चित्र भर के सामने आते हैं। जब आप मान लीजिए कोई विषय शीर्षक को केंद्रित करके बात लिख रहे हैं, तो आप देखते हैं कि उसके पॉजिटिवनेस हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि उससे जो भी अच्छा निकल के आए उस विषय शीर्षक के केंद्र में, हम उसको लेकर संदेश दें, और आपने वही किया आज की कार्यशाला में। और हमारे जो कार्यशाला है, आदरणीय उदय किरोला सर का उद्देश्य भी उसमें सफल हो जाता है। और आप देखेंगे कि आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता करने वाले हमारे दोस्त जो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति दे रहे थे, उन्होंने कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और विशिष्ट अतिथि के रूप में भी आपकी जो बातें हैं वो सामने आती हैं, और आपका जो मौखिक और मौलिक विचार अभिव्यक्ति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ती है। और जब हम ये चीजें करते हैं, इसका मतलब हमारा जो व्यक्तित्व विकास है वो बहुत तेजी से पॉजिटिवनेस की ओर बढ़ता है। तो आज की कार्यशाला में आपने इन सभी चीजों को केंद्रित करते हुए रखा। अब चूंकि जब हम कविता पाठ कर रहे होते, तो कविता पाठ में कई बार हम लय, ताल, हाव भाव इनका भी ध्यान रखते हैं, तो कोई बात नहीं होती है। इसमें हम इन चीजों को, दोनों चीजों को लेते हैं। आजकल जो जो कविता का जो स्वरूप है, उसमें आप देखेंगे कि तुकबंदी भी जो है वो गद्य की ओर आगे बढ़ती जा रही है, और हम गद्य कविताओं के स्वरूप को भी लेके आ रहे हैं। तो हम इन चीजों को भी ध्यान रखते हुए अपना लेखन कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। आज की कार्यशाला में आपने अपनी जो प्रस्तुतियां दी, मैं उन सभी के लिए आपको एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करता हूँ। आज मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का प्रत्येक बच्चों की अभिव्यक्ति को रेखांकित करना और अभिभावकों को संबोधित करना, ये अपने आप में अद्वितीय और अनोखा कार्य होता है, जिससे हम सभी लोग ऊर्जावान होते हैं। तो आप दोनों का अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कोटि से वंदन प्रेषित करते हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय आशा बिष्ट जी, आदरणीय बीना लेरा जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, दीपा जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, राजस्थान से बहनी वालों की घरानी से जुड़े हमारे अभिभावकगण, आदरणीय गुरुदेव सिंह देव जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, नीला बिष्ट जी, आदरणीय पवन बघेल जी, पूजा लोनी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनकर हरिद्वार से आप स्वास्थ्य के साथ ही साथ जो है काव्य की दिशा में भी एक सकारात्मक चिंतन कर रहे हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर के साथ साथ आपको भी मंच पर हमेशा हम लोग याद करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आदरणीय प्रकाश पांडे सर, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से, और आदरणीय टकरा राम चौधरी जी, आदरणीय पूर्णमा राम जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। मंच पर हम सभी को एक सूत्रता के भार में एक सूत्रता में बांधने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या में हम सभी को जोड़ के रखते हैं, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और शुभ रात्रि कहते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाले हमारी दोस्त प्रांशी लोनी को मैं मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। प्रांशी दीदी। जी आभार सर, आपने अपने शब्द हम सभी के सामने प्रस्तुत किए। तो इसी के साथ अब मैं मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि।
जी, चित्रांशी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और मैं एक बार पुनः आज के अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती बीना फुलेरा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई साथी माने अभिषेक गुप्ता, चिन्मयी शर्मा जी 2 साथी हमारे छूट गए हैं। क्या वो अगर जुड़े हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ एक बार। तो चलिए लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार में पूरे जितने भी साथी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ अपने अभिभावक मित्रों का, जिनके सहयोग से हम इस क्रम को आगे बढ़ा पाते हैं। और तो कल आज के इस कार्यक्रम के साथ ही अन्य साथियों की भी सहमति इसमें मिली थी। तो कल की भी सूची लगभग फाइनल हो रही है। जिन साथियों ने अपनी सहमति दी है वो शीघ्र इसमें सहमति दे सकते हैं। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल का लिंक भी आपको भेजा जाएगा। और ये बृहस्पति और शुक्र हमारी छुट्टी होती है, लेकिन हमारा एक कवि सम्मेलन ड्यू है, जो हमारे सीनियर साथियों का कविताएं होनी थी, वो परसों हमारी होंगी। तो कल के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। एक बार पुनः जितने भी सभी मित्र इस पटल पर जुड़े हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। जितने भी साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि अन्य परिचित बच्चों को, साहित्यकारों को इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके भी मदद